चर्चा में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सभी ने अक्सर गौर किया होगा कि त्योहारों का नाम सुनते ही हर तरफ एक अलग सा उत्साह छा जाता है ना? लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इन सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों के पीछे आखिर वो कौन सी इंसानी प्रेरणा है जो पूरी इंसानियत को अपनी तरफ इस तरह खींचती है? आज के इस विश्लेषण में हम मूल स्रोतों के आधार पर इसी बात की तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इंसान आखिर त्योहारों से इतना प्यार क्यों करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग समाज बार बार इन तयशुदा समारोहों की ओर क्यों खिंचे चले जाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने को देख लें, मानव जीवन का त्योहारों से एक बहुत ही गहरा, एक अटूट रिश्ता है। और ये प्यार सिर्फ दिखावा या ऊपरी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी असली शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, त्योहारों की सार्वभौमिक खुशी, यानी वो बाहरी और तुरंत दिखने वाली खुशियां जो हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। त्योहार आते ही सबसे पहले क्या होता है? स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि अवसर चाहे जो भी हो, आनंद तो आना ही चाहिए। परिवार के साथ जमकर समय बिताना, दूर दराज के रिश्तेदारों का इकट्ठा होना, दोस्तों से मिलना जुलना और हाँ, बेहतरीन पकवानों का स्वाद लेना। जश्न मनाने की ये बाहरी खुशियां वाकई बहुत वास्तविक और ऊर्जा से भरी होती हैं। ये रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर एक अलग तरह का सुकून और खुशी देती हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये खुशी किसी एक खास समुदाय तक सीमित नहीं है। ये अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में एक जैसी है। हिंदू समुदाय उगादी, संक्रांति या दशहरा मनाता है। मुस्लिम समुदाय में रमज़ान और बकरीद की रौनक होती है और ईसाई धर्म में क्रिसमस का जश्न होता है। रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, प्रार्थना के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन खुशी बांटने का जो ये ढांचा है ना, वो हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। अवसर चाहे जो भी हो, खुशी का रंग हर जगह एक ही है। अब आते हैं भाग 2 पर, गहरे अर्थ की खोज। चलिए सतह की इन खुशियों से थोड़ा और नीचे गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सांस्कृतिक आयोजनों के पीछे असल में कौन सा छिपा हुआ महत्व है। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही साफ अंतर दिखाती है। एक तरफ है नाचना गाना, अच्छा खाना और जमकर मस्ती करना, जो कि बाहरी खुशियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वो गहरा अर्थ जिस पर बार बार जोर दिया गया है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को समझना और जीवन को एक सही दिशा देना। देखिए, ये सिर्फ कुछ पल की मौज मस्ती नहीं है। हर त्योहार, हर रीति रिवाज के पीछे एक खास मकसद होता है जो ये सिखाता है कि आखिर जीवन को जीना कैसे चाहिए। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने के लिए चलिए एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण लेते हैं जिसका जिक्र हमारे स्रोत में किया गया है। बात करते हैं संक्रांति के गहरे अर्थ के बारे में। तो संक्रांति असल में है क्या? ये साल की पहली फसल का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला एक खास त्योहार है। अब अगर ऊपर से देखें तो ये सिर्फ अच्छे खाने और जश्न का मौका लग सकता है, लेकिन गहराई में उतरें तो ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और खेती के चक्र को सीधे जीवन के चक्र से जोड़ने का एक बहुत सुंदर तरीका है। एक कृषि से जुड़ा मील का पत्थर कैसे एक सांस्कृतिक आधारशिला बन जाता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है, छुट्टियों के रीति रिवाज सिर्फ खुशी के बारे में नहीं है, इनका एक गहरा अर्थ होता है। मतलब ये छुट्टियां सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं बनी है, असल में लोगों का एक साथ इकट्ठा होना एक सामाजिक माध्यम की तरह काम करता है। ये पहचान को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं और ये बताते हैं कि इस बड़ी सी दुनिया में हम सबकी जगह कहाँ है। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा विचार है। अब बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम भाग की तरफ, मजबूत मानवीय संबंध बनाना। आइए देखते हैं कि कैसे ये गहरे अर्थ आगे चलकर सामाजिक एकजुटता और मजबूत रिश्तों में बदल जाते हैं। तो व्यावहारिक रूप से ये सब काम कैसे करता है? इसका तंत्र बहुत ही सीधा है। पहला, त्योहार का एक निर्धारित समय आता है। दूसरा, इस तय समय की वजह से परिवार, रिश्तेदार और दोस्त स्वाभाविक रूप से एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। और तीसरा और सबसे अहम परिणाम, जब इतने सारे लोग एक साथ आते हैं तो आपसी रिश्ते अपने आप ही जुड़ते हैं और बहुत मजबूत हो जाते हैं। यानी छुट्टियां लोगों को शारीरिक रूप से एक साथ लाती हैं, जो अंततः इंसानी बंधनों को फिर से जिंदा और मजबूत कर देती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन छुट्टियों और रीति रिवाजों का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। ये परंपराएं मजबूत रिश्ते बनाने और जीवन को गहराई से समझने का सबसे बड़ा लाभ प्रदान करती हैं। ये एक तरह से उस गोंद का काम करती हैं जो पूरे समाज को जोड़े रखता है। एक मजबूत और एकजुट समाज बनाने के लिए ये तंत्र बहुत ही जरूरी हैं।
अब इस विश्लेषण के अंत में विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर हमारी परंपराएं ही हमारे संबंधों को परिभाषित करती हैं, तो आज हम जिन रीति रिवाजों को अपना रहे हैं, उनके अंदर कौन से गहरे अर्थ छुपे हुए हैं? अगली बार जब भी परिवार के साथ कोई त्योहार मनाया जाए, तो उस बाहरी चमक-दमक और खुशी से परे जाकर ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि वो परंपरा जीवन के बारे में असल में क्या सिखा रही है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।